दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम रीचा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि डांस को लेके काफी पैशनेट होती है। उसे डांस करना बहुत पसंद होता है और इसी में वो अपने आगे करियर भी बनाना चाहती है। लेकिन इसमें वो अपना करियर बना पाती उससे पहले ही रीचा के पेरेंट्स उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं, जहाँ पर वो रीचा को दिवाकर नाम के लड़के और उसकी फैमिली से मिलाते हैं। फिर रीचा दिवाकर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने लगती है और उसे दिवाकर काफी पसंद आ जाता है। और हाँ, ये जो दिवाकर है ना, ये एक डॉक्टर है। और बस फिर कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और रीचा का उसके ससुराल में बड़ी ही अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है। फिर रात में दोनों पति पत्नी मजे से अपनी सुहागरात मनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगली सुबह रीचा की उसके ससुराल में पहली रसोई होती है, इसीलिए वो सुबह उठकर फटाफट से किचन में चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी सासू माँ लगभग सारा काम कर चुकी है। फिर रीचा अपनी सास से कहती है कि मम्मी जी, मैं मिक्सी में चटनी पीस देती हूँ। पर रीचा की सास उससे कहती है कि नहीं, तुम्हारे पापा जी को सिलबट्टी की चटनी पसंद है। साथ ही रीचा की एक आदत थी कि जब भी वो कुछ बनाती थी या बनता हुआ देखती थी तो बीच बीच में उस चीज को टेस्ट कर लेना, जो कि उसकी ये आदत उसकी सासू माँ भी नोटिस करती है, लेकिन उससे कुछ कहती नहीं। अब रीचा के ससुराल वाले ने काम वाली भी रखी होती है, लेकिन वो अक्सर छुट्टी में ही रहती है, जिस वजह से रीचा की सास सारा काम खुद ही कर लेती है, भले ही वो साफ सफाई करना हो, बर्तन धोना हो, A to Z सब कुछ। अब रीचा के कुछ दिन तो ससुराल में बढ़िया से बीतते हैं, लेकिन फिर वो नोटिस करती है कि उसके ससुर और उसके पति को हर चीज हाथ में चाहिए, एकदम छोटे बच्चों की तरह, भले ही वो उनके जूते चप्पल हो, कपड़े हो, खाना हो। और ये देखकर रीचा को थोड़ा अजीब लगने लगता है। साथ ही वो देखती है कि उसके ससुर और पति घर में सबसे पहले खाना खाते हैं, उसमें भी उन्हें गरम गरम फुल्कियां चाहिए होती है, और उनके खाने के बाद ही उसकी सास और वो खाना खाते हैं, और उसके बाद उसकी सास घर का सारा काम निपटाती है। और ये सब रीचा को पसंद नहीं आता। वो अपनी सासू माँ से कहती है कि आप रहने दो, जब काम वाली आएगी तो वो कर लेगी। पर नौकरानी का तो बहुत दिनों तक अता पता ही नहीं रहता है, इसलिए उसकी सासू माँ ही काम करने लग जाती है। फिर कुछ दिनों में रीचा की सास को उसकी बेटी का कॉल आता है और वो प्रेग्नेंट होती है, इसलिए वो अपनी माँ को अपने पास बुला रही होती है कुछ समय के लिए। और बस फिर क्या था, अगले दिन ही रीचा की सास अपनी बेटी के साथ जाने के लिए तैयार होने लगती है और अपनी बहू के साथ मिलकर वो खूब सारे पकवान बनाती है और फिर सारी तैयारी करके अपनी बेटी के वहाँ चली जाती है। अब सास के जाने के बाद सारा काम रीचा के सिर पर पड़ जाता है। रीचा को तो सही से खाना बनाना भी नहीं आता था, इसलिए वो YouTube में देखकर सारा खाना बनाना सीखती है। साथ ही वो सिलबट्टे में चटनी भी नहीं पीस पाती, इसीलिए वो मिक्सी का यूज कर लेती है। पर जैसे उसके ससुर को ये बात पता चलती है तो वो उस पर थोड़ा गुस्सा करने लगते हैं। चटनी खाना तो दूर की बात, उसका ससुर तो चटनी चखता भी नहीं है, जिस वजह से रीचा को चटनी फेंकनी पड़ती है। और इस बात का रीचा को बुरा भी लगता है, लेकिन फिर भी वो बड़ी खुशी के साथ दिन का खाना तैयार करती है, जिसमें वो बिरयानी बनाती है। और वो बिरयानी उसने कुकर में बनाई होती है। खैर जो भी हो, उसने कम से कम बनाया तो था। और जब वो अपने ससुर जी से पूछती है कि आपको कैसी लगी बिरयानी, तो उसका ससुर कहता है कि बिरयानी को भी कोई कुकर में बनाता है क्या, कि बिरयानी कम पुलाव ज्यादा लग रहा है। अब ये सुनकर तो रीचा का दिल ही टूट जाता है। अब रीचा को तो इतना काम करने की आदत भी नहीं थी, तो उसे लंच तैयार करने में काफी देर लग गई थी, जिस वजह से वो दिवाकर के लिए भी टिफिन नहीं भेज पाई थी। और इस बात से दिवाकर भी घर आकर उस पर काफी गुस्सा होता है और घर आकर ना फिर उसे खूब सुनाने भी लगता है, जिसके लिए रीचा उससे फिर सॉरी भी बोलती है। फिर अगले दिन रीचा अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करती है। वो अगले दिन टाइम से उठकर सारा काम करती है और बड़े ही प्यार से और मेहनत के साथ सारा नाश्ता तैयार करती है। पर इस बार भी उसका पति और ससुर खाने में कुछ न कुछ कमी निकाल देते हैं और ये देख रीचा को बहुत बुरा लगता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि रीचा को पीरियड्स होने लगते हैं और इस बारे में वो दिवाकर को बताती है। और दिवाकर को जैसे ये पता चलता है तो वो उससे 4-5 दिन के रेस्ट करने के लिए बोलता है और किचन में जाने के लिए मना कर देता है। फिर बाद में उनके घर में काम वाली बाई भी आ जाती है और वो ही घर का सारा काम करती है। साथ ही वो काम वाली बाई रीचा को बोलती है कि यार, तुम्हारे ससुराल वाले तो बड़े किचकिच करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होता। खैर फिर हम देखते हैं कि रीचा के दिन पूरे हो चुके होते हैं और अब उसे फिर से पहले की तरह सारा काम करना पड़ता है और उस बेचारी का तो पूरा दिन ही खाना बनाने में और काम करने में ही बीत जाता है। साथ ही वो देखती है कि बेसिन के नीचे की पाइप लीक होने लगी है और वो इस बारे में दिवाकर को बताती है, पर दिवाकर तो जैसे उसकी बातों को सुनने का अनसुना ही कर देता है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर में रीचा अपनी पुरानी डांस वीडियोस देखने लगती है, जिससे उसे आइडिया आता है कि उसे पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए, ताकि वो थोड़ा बहुत समय खुद के लिए भी निकाल सके। और वो इस बारे में अपने ससुर से और दिवाकर से बात भी करती है, पर दिवाकर उसे जॉब करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम जॉब करके क्या करोगी, वैसे भी कुछ टाइम में हमारा बच्चा हो जाएगा, फिर तो तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी, तो तुम रहने ही दो। और इस बात पर दिवाकर के पापा भी हामी भरते हैं, जिस वजह से रीचा को बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर भी रीचा अपने मन से जॉब के लिए अप्लाई कर देती है और फिर वो सुबह टाइम से उठ के सारा काम करके इंटरव्यू देने के लिए जाने लगती है। पर तभी उसका ससुर उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो रीचा कहती है कि मैंने आपको बताया तो था कि मैं जॉब करने वाली हूँ। पर उसका ससुर इतना ही सुनकर उसे उल्टा खरी खोटी सुनाने लगता है और उसे जॉब के लिए सख्त मना कर देता है। अब रीचा बेचारी भी क्या ही करे, उसका तो हर वक्त दिल टूटता रहता है और अब रीचा को सब पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो सारा गुस्सा खुद ही पी लेती है, क्योंकि उसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। और बस फिर अपने काम में लग जाती है और बर्तन धोते हुए तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो दिवाकर से पाइप ठीक करने के लिए पहले ही बोल चुकी थी। पर दिवाकर को तो अपने काम से ही जब फुर्सत हो, दिन भर तो बस वो अपने काम में बिजी रहता है
और रात में अपनी बीवी के ऊपर चढ़ने लगता है। भले ही उस बेचारी का मन हो या ना हो, पर ये दिवाकर का रोज का रूटीन था। इसीलिए एक दिन तो ऋचा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो दिवाकर पे चिल्लाने लगती है और खुद से दूर रहने के लिए बोलती है। और ये सुनकर तो दिवाकर को भी ऋचा पर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो उससे कहता है कि वैसे भी तुमसे किचन की बदबू आती है। उसे खूब ही बुरा भला सुना देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ऋचा का पहला करवा चौथ का व्रत होता है और घर पर दिवाकर की बुआ आई होती है। वो ऋचा के काम में काफी हेल्प भी करती है, लेकिन उन्हें बीपी की प्रॉब्लम की वजह से चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उन्होंने भी व्रत लिया था। अब ऋचा उन्हें जबरदस्ती दवाई खाने को बोलती है, पर दिवाकर की बुआ जी तो उल्टा ऋचा को ही खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है, तुम आजकल के बच्चों के तो 100 नखरे हैं, एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता, एक व्रत भी रखने में तुम्हारी इतनी आफत आ रही है। और वैसे तो तुम्हारी सास ने भी बताया था कि तुम्हें खाना बनाते बनाते खाना चुगने की आदत है, तो कहीं आज भी तुम खाना मत खा लेना। अब ये सुनकर ऋचा को बहुत बुरा लगता है, पर वो बेचारी भी क्या ही कर सकती थी। फिर रात में जब व्रत तोड़ने का टाइम हो रहा होता है तो उससे पहले दिवाकर ऋचा के पास आता है और उससे कहता है कि अपने सोशल मीडिया से अपनी डांस वीडियोस को डिलीट कर दो, और साथ ही ये भी कहता है कि ये सब हमारे घर वालों में सूट नहीं करता। पर ऋचा डिलीट करने से मना कर देती है, जिस पर दिवाकर उसे थोड़ी बहुत धमकी सी देने लगता है और फिर थोड़ी देर में जैसे तैसे मरे मन से वो ऋचा को पानी पिलाकर उसका व्रत भी तोड़ देता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और इस दिन दिवाकर के पिता का जन्मदिन होता है। दिवाकर ऋचा को बताकर जाता है कि आज उसके घर पे उसके पापा के बहुत सारे दोस्त आने वाले हैं, तो बढ़िया बढ़िया खाना तैयार करके रखना और किसी को भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। पर ऋचा अब उन घर वालों से काफी तंग आ चुकी थी। उसे लगने लगा था कि जैसे वो इस घर की बहू नहीं बल्कि कोई काम वाली बाई है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर ऋचा के ससुर के बहुत सारे दोस्त भी आ जाते हैं और ऊपर से बर्थडे पार्टी में जितने भी लोग आए हुए थे उन सबकी अलग अलग ही फरमाइशें हो रही थी, अभी ये बनाओ, अभी ये लाओ, वगैरह वगैरह, जो कि ऋचा से अब और नहीं हो सकता था। इसीलिए वो उन लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं देती और फिर दिवाकर आकर अलग ही ऋचा को डांट जाता है। और अब तो ऋचा को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो जो पाइप लीक हो रही थी और उसने उसके नीचे जो बाल्टी लगाई थी वो एकदम भर चुकी थी, और वो उसी बाल्टी को उठाती है और उसका सारा पानी गिलासों में भर देती है और सबको वही गंदा पानी दे आती है। अब जैसे ही दिवाकर और उसके पापा ये देखते हैं तो वो ऋचा पर चिल्लाने के लिए किचन की ओर आते हैं, लेकिन ऋचा उससे पहले ही गुस्से में बाल्टी उठाती है और सारा पानी दिवाकर के ऊपर फेंक देती है और सीधा कार की चाबी लेकर सीधे अपने मायके पहुंच जाती है। और अब वो ये सब कुछ अपने माँ को बताती है, जो कुछ भी उसके साथ हुआ। तो उसकी माँ कहती है कि ससुराल में तो काम होता ही है, इतनी सी बात में तू गुस्सा हो गई, तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तू वापस जाओ और उनसे माफी मांग ले। और इतना ही कहने में वहाँ पर ऋचा का भाई भी आ जाता है। अब ऋचा की माँ ऋचा से कहती है कि चल तू गुस्सा थूक दे और अपने भाई के लिए एक गिलास पानी ले आ। पर ऋचा को ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है क्यों, उसके पास हाथ नहीं है क्या, वो खुद पानी नहीं ले सकता? तुम्हारी जैसी माँ ने ही अपनी औलादों को बिगाड़ के रखा है। और इतना ही कहकर वो गुस्से में सीधे अपने रूम पे चली जाती है। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दिवाकर की अब दूसरी शादी हो चुकी होती है और अब भी दिवाकर की दूसरी पत्नी वैसे ही काम कर रही थी जैसे ऋचा किया करती थी। और वही दूसरी तरफ हम ऋचा को देखते हैं जो कि अपना एक डांस ग्रुप स्टार्ट कर चुकी थी और इन सबसे सब काफी खुशी हो रही थी क्योंकि आखिर में उसका वो सपना पूरा हो चुका था जो वो हमेशा से चाहती थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात तो ये है कि वो अपनी जिंदगी में खुश थी, जो कि एक लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको मेरा ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।